हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल एयर इंजीनियर्स। तो आइए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक एप्लीकेशन पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स लाइक सी एफ पी आई ये सब निकालते थे, पर ये सब लैप्लास में नहीं निकालने की जरूरत है। तो इसमें ये बेसिकली यूज होगा डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूले, जैसे कि होते थे लैप्लास ऑफ वाई डबल डैश इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस ऑफ वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। सिमिलरली लैप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू एस क्यूब वाई बार माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो। तो आइए इन्हीं कंसेप्ट पर बेस कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू ये सब इसे बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। ये है इनिशियल कंडीशन। तो आइए देखते हैं। गिवन इक्वेशन यह है y डबल डैश माइनस फोर वाई डैश प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 64 साइन 2t। टेकिंग Laplace both sides, that is Laplace of y double dash minus 4y dash plus 4y is equals to 64 Laplace of sin 2t. So Laplace of y double dash is equals to s square y bar minus s y0 plus minus y dash 0 minus 4 s y bar minus y0 plus 4 y bar is equals to 64 into 2 upon s square plus 2 square. So putting the initial condition in equation 1, ये है equation 1. Putting initial condition in equation 1. So initial condition जैसे कि y0 is equals to 0 and y dash 0 is equals to 1. So ये हो जाएगा s square y bar s 0, तो ये 0 y dash 0 1 minus 4 s y bar y0 is 0 plus 4 y bar is equals to 64 into 2 upon s square plus 4. So y bar get common, s square minus 4s plus 4 minus 1 is equals to 128 upon s square plus 4. So y bar, ये फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये s माइनस टू का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 प्लस 28 128 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. सो वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 128 अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे कि पहले भी हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ चुका है, तो इस टर्म को आइए देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके तोड़ा जाएगा. सो 128 अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर
एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए अपॉन एस माइनस 2 प्लस बी अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस, सॉरी सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. टेकिंग एलसीएम एस माइनस 2 का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये बन जाएगा एस माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी एस माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा ए एस क्यूब माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 4 एस माइनस 8 प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 4 सी प्लस डी प्लस एस 4 सी माइनस डी प्लस 4 डी इज इक्वल टू एस माइनस 2 का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4. तो ये हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, ये दोनों को कंपेयर करेंगे एस माइनस 2 का होल स्क्वायर जो एस स्क्वायर प्लस 4, इससे ये करिए. सो 128 इज इक्वल टू एस क्यूब, यहाँ से कॉमन लेंगे बच आएगा, कॉमन लेने का टर्म प्लस एस स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी माइनस 4c प्लस डी प्लस एस 4a प्लस 4c माइनस 4d माइनस 8a प्लस 4b प्लस 4d. सो a प्लस c इज इक्वल टू 0, फिर माइनस 2a प्लस b माइनस 4c प्लस d इज इक्वल टू 0, फिर 4a प्लस 4c माइनस 4d इज इक्वल टू 0, फिर माइनस 8a प्लस 4b प्लस 4d इज इक्वल टू 128. तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू माइनस सी. तो a इक्वल टू माइनस सी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा माइनस 2 माइनस सी प्लस बी माइनस 4c प्लस डी इज इक्वल टू 0. तो ये 2c प्लस बी माइनस 4c प्लस डी इज इक्वल टू 0. सो बी माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 4 ए के जगह पे माइनस सी प्लस 4c माइनस 4d इज इक्वल टू 0. सो ये कट गया, तो यहाँ से आ गया d इज इक्वल टू 0. सो d इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया b इज इक्वल टू 2c. सो माइनस 8a b के जगह पे 2c प्लस 4 इंटू 2c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 128. सो माइनस 8a प्लस 8 c के जगह पे माइनस a इज इक्वल टू 128. तो माइनस 16a इज इक्वल टू 128. तो a इज इक्वल टू माइनस 8. a इज इक्वल टू माइनस 8, तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस माइनस ऑफ 8, दैट इज a इक्वल टू 8. एंड b इज इक्वल टू 2, सॉरी ये यहाँ पे a इक्वल टू माइनस 8 c, तो c इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 सॉरी 16. ए बी सी के तीनों का वैल्यू आ चुका, ए बी सी डी का टोटल का वैल्यू आ चुका है. तो आइए इसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं. कौन सा इक्वेशन में? ये
So y becomes L inverse of 1 upon s minus 2 का होल स्क्वायर, और ये है a इज इक्वल टू -8, तो -8 अपॉन s minus 2 and b is equals to 16 plus 16 upon s minus 2 का होल स्क्वायर plus c is equals to 8 upon 8s upon s square plus 4. So y is equals to L inverse of ये एक 17 s minus 2 का होल स्क्वायर minus 8 into s minus 2 plus 8s upon s स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. So ये बन जाएगा 17 into t e to the power 2t, और ये -8 e to the power 2t और +8 cos of 2t. तो ये हो गया हमारा आंसर. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है यूजिंग Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल प्रॉब्लम. इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं. गिवन इक्वेशन y डबल डैश प्लस 9y is equals to 6 cos 3t. So taking Laplace both side, taking Laplace both side, तो ये बन जाएगा वो s स्क्वायर y बार माइनस s ऑफ y0 माइनस y डैश 0 प्लस 9 y बार इज इक्वल टू 6 cos Laplace of cos 3t is equals to s upon s square plus 3 square. So putting, suppose this is equation 1, putting the given initial condition in equation 1, so we have s square y bar s of y0 is equals to 2, that is minus of 2s y dash 0 is 0 plus 9 of y bar is equals to 6s upon s square plus 9. So y bar get common, s square plus 9, और ये -2s से +2s upon 6s upon s square plus 9. So y bar will become 2s upon s square plus 9 plus 6s upon s square plus 9 का whole square. Now taking Laplace inverse, now taking Laplace inverse both side, so ये बन जाएगा L inverse of y bar is equals to L inverse of 2s upon s square plus 3 का स्क्वायर प्लस 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो इसे भी देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. तो लैप्लास इनवर्स ऑफ y बार इज इक्वल्स टू y, सो ये 2 cos ऑफ 3t और ये होता है माइनस t ऑफ साइन 3t. तो ये हो गया हमारा आंसर. आइए अगला देखते हैं.
अगला है फ्रेंड्स, यूजिंग लैपलास transform solve the following differential equation. In the given condition, initial condition is x of 0 is equals to 1 and x of pi by 2 is equals to minus 1. तो आइए देखते हैं. So given equation, इस इक्वेशन को देखिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं. x डबल डैश प्लस 9x इक्वल टू cos of 2t. So again we are taking Laplace both side. So ये बन जाएगा s स्क्वायर अपॉन x बार माइनस s ऑफ x0 minus x dash 0 plus 9 of x bar is equals to s upon s square plus 2 square. This is equation 1. So putting the given initial condition, given initial condition in equation 1. So s square of x bar minus x0 is equals to 1 into 1 minus x डैश जीरो. एक्स डैश जीरो का यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर एक हिंट दिया हुआ है जिससे हम एक्स डैश जीरो निकाल सकते हैं. वो ये एक्स पाई बाई टू इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 9 एक्स बार इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो एक्स बार गेट कॉमन, एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ये माइनस से प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ये प्लस एक्स डैश जीरो. एक्स बार इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एक्स डैश जीरो अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9. Again taking Laplace inverse both side. L inverse of x bar is equals to L inverse plus 9 s upon s square plus 9 s square plus 4 plus x dash 0 upon s square plus 9. So same process यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे. ये आप होमवर्क में करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ. तो आइए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू L inverse of x bar is equals to s upon s square plus 9 plus 1 by 4, sorry 1 by 5 s upon s square plus 4 minus 1 upon 5 s upon s square plus 9 plus x dash 0 s square plus 9 से हो जाएगा x is equals to cos of 3t plus 1 upon sine cos of 2t minus 1 upon 5 cos of 3t plus x dash 0 sin of 3t. और यहाँ पे
जब एक 3 इंटू करेंगे तो एक 3 डिवाइड में भी। आइए इस प्रोसेस को हम आपको एलैबोरेट करके दिखाते हैं। x is equals to Laplace inverse of s upon s square plus 3 square plus 1 upon 5 s upon s square plus 2 square minus 1 upon 5 into s upon s square plus 3 square plus x डैश। यहाँ पे देखिए ये हमारा बन रहा है एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन का टर्म लाने के लिए यहाँ पे 3 इंटू में करेंगे और इंटू से हटाने के लिए एक 3 डिवाइड में। सो x विल बिकम, ये हो जाएगा cos ऑफ 3t प्लस cos ऑफ 2t अपॉन 5 माइनस cos ऑफ 3t अपॉन 5 प्लस x डैश 0 साइन ऑफ 3t बाई 3। सो देखिए अब x डैश किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है x ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। सो जहाँ पे t का वैल्यू वहाँ पे अगर हम पाई बाई 2 पर पुट करेंगे, जैसे ये 3t में यहाँ t है, यहाँ ये सब जगह पे t पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे x डैश 0 का वैल्यू मिल जाएगा। तो x पाई बाई 2 पुट करने पर आता है हमारा वैल्यू 1, सॉरी -1। तो -1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस 1/5 cos 2 into pi by 2 minus cos 3 into pi by 2 divided by 5 plus x dash 0 sin 3 into pi by 2 divided by 3। So minus 1 is equals to cos n pi by 2 0 होता है plus cos pi which is -1, so 1/5 into -1 and cos pi by 2 n pi by 2 is 0 plus x dash 0/3। अब यहाँ देखिए साइन 3 पाई बाई 2 1 2 3 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा इंटू -1। सो -1 प्लस 1/5 इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश 0 अपॉन 3। तो ये 5 -5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश 0 अपॉन 3। तो ये बन गया -4/5 इज इक्वल टू एक्स डैश 0 अपॉन 3। तो यहाँ से एक्स डैश 0 is equals to 12/5. So put in, suppose this is, so put in equation 3, putting x dash 0 is equals to 12 upon 5 in equation 3। तो ये बन जाएगा x is equals to cos of 3t plus cos of 2t upon 5 minus cos of 3t upon 5 plus 12 upon 15 sin of 3t। So x will become, ये 3t और ये 3t दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 4/5 cos of 3t plus 1/5 cos of 2t plus 12 upon 15 sin of 3t। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। गिवन इक्वेशन इज ये
एंड इनिशियल कंडीशन इज ये दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो गिवन इक्वेशन y triple dash minus 3 y double dash plus 3y dash minus y t square e to the power t, taking again similar process, taking Laplace both side। सो ये बन जाएगा s cube y minus s square y0 minus s of y dash 0 minus y double dash 0 minus 3 s square y bar minus s y0 minus y dash 0 plus 3 s y bar minus y of 0 minus y bar is equals to राइट हैंड का लैपलास बन जाएगा 2 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, पुटिंग द given initial condition in equation 1. So we have s cube y bar minus s square y0 is 1 into 1 minus s of y dash 0 at t equal to 0 is 0, y double dash at t equal to 0 is minus 2 minus 3 s square y bar minus s y0 into 1 minus y dash 0 at t equal to 0 is 0 plus 3 s y bar y0 is 1 and minus y bar is equals to 2 upon s minus 1 का होल क्यूब। आइए देखते हैं कुछ कुछ टर्म यहाँ पे कॉमन आएगा। तो y बार को लेते हैं पहले, y बार कॉमन, यहाँ s क्यूब और यहाँ पे माइनस 3s स्क्वायर, यहाँ पे 3s माइनस 1, फिर माइनस s स्क्वायर प्लस 2 दैट इज ए प्लस 3s ए माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब। सो y बार ये देखिए a क्यूब माइनस b का होल क्यूब है, तो ये बन जाएगा s माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू s स्क्वायर। 3s को देखिए हम किस तरीके से इसे लिखेंगे। तो 3s इसके राइट हैंड में भेजेंगे तो एक माइनस 2s और ये 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1 और राइट हैंड जाके प्लस 1 और एक माइनस s प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब। तो y बार इज s माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू s माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का होल क्यूब। सो y बार इज इक्वल टू s माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब माइनस s अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 का पावर 6। सो इससे ये कट गया तो y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस s अपॉन s माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 टू द पावर
थ्री। तो ये बन जाएगा वाई बार इज इक्वल टू ई टू द पावर टी माइनस टी, सॉरी ये फॉर्मूले पे नहीं आ रहा तो इसे फॉर्मूले पे लाने के लिए सो वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1 माइनस एस, यहाँ पे एक -1 और एक +1 कर देंगे, तो एस माइनस वन अपॉन एस माइनस वन का क्यूब -1 अपॉन एस माइनस वन का क्यूब, फिर +2 अपॉन एस माइनस वन और 6। सो वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस वन प्लस 1 अपॉन, सॉरी ये -1 अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर -1 अपॉन एस माइनस वन का होल क्यूब +2 upon s minus 1 to the power 6. So again taking Laplace inverse, both side. So L inverse of y bar is equals to L inverse of 1 upon s minus 1 minus 1 upon s minus 1 का whole square minus 1 upon s minus 1 का whole cube plus 2 upon s minus 1 to the power 6। तो ये बन जाएगा y, ये L inverse of s minus 1 is equals to e to the power t minus t e to the power t minus t स्क्वायर e टू द पावर t अपॉन 2 का फैक्टोरियल माइनस, सॉरी +2 t टू द पावर 5 e टू द पावर t अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू e टू द पावर t माइनस t e टू द पावर t प्लस t स्क्वायर, सॉरी माइनस t स्क्वायर e टू द पावर t अपॉन 2, 5 फैक्टोरियल तो है 120 इन और 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 60 टी टू द पावर 5 ई टू द पावर टी अपॉन 60। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सॉल्व by the method of Laplace transform given differential equation. This equation is given and the initial condition is also given। तो आइए देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उससे पहले फ्रेंड्स इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद रखने हैं, तो वो फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a साइन 80। अगला फॉर्मूला है L इनवर्स a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए का होल स्क्वायर साइन ऑफ 80 माइनस 80 कॉस ऑफ 80। तो ये है फॉर्मूला। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। गिवन इक्वेशन, जहां पे d होता है d इज इक्वल टू डी अपॉन डी वाई, तो ये हो जाएगा x डबल डैश प्लस एन स्क्वायर x इज इक्वल टू a साइन ऑफ एन टी प्लस अल्फा। So x double dash plus n square x is equals to a sin a plus b, which is sin a cos b plus cos a sin b. So taking Laplace both side,
So we have s square x bar minus s x0 minus x dash 0 plus n square x bar is equals to a sin nt का होता है n upon s square plus n square cos alpha plus cos nt का होगा s upon s square plus n square sin alpha. So putting the initial condition, suppose this is equation 1. So putting the initial condition in equation 1, तो ये बन जाएगा s स्क्वायर x बार माइनस एस एक्स जीरो का इनिशियल कंडीशन गिवन है dx 0 is equals to 0 minus x dash 0 is equals to 0 plus n square x bar is equals to a. इसका एलसीएम ले लेते हैं एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन कॉस अल्फा प्लस एस साइन अल्फा. So x bar get common, x square plus n square is equals to a n cos alpha plus s sin alpha divided by s square plus n square. So x bar is equals to a n cos alpha plus s sin alpha is equals to s square plus n square का whole square. So x bar can be written as is equals to a cos alpha n upon s square plus n square का whole square plus a sin alpha s upon s square plus n square का whole square. So taking Laplace inverse both sides. So we have L inverse x bar is equals to a cos alpha L inverse of n upon s square plus n square का whole square plus a sin alpha L inverse s upon s square plus n square का whole square. So ये बन जाएगा फ्रेंड्स L inverse of x bar is equals to x is equals to a cos alpha 1 upon 2a square, that is n square sin nt minus nt cos nt plus a sin alpha will be 1 by 2n sin nt. तो ये हो गया हमारा आंसर. तो आइए फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन आ चुके हैं. तो आइए देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं. So suppose we have given the RLC circuit. It is connected with the battery which is E and it is switch. We have given that if the switch is connected at t equal to 0 then find the current in terms of t at t equal to A.
एंड ये डिस्कनेक्ट किया गया है, डिस्कनेक्टेड एट t equal to a. आइए, we have given इक्वेशन L, यहाँ L है इंडक्टर diy dt plus ri is equals to e. So the under which the current I will flow, condition for which the current I will flow through the across the circuit, through the circuit, which is, it is a function, which is E is battery, E is the function of time, that is E when time 0 to t to a, and 0 when t is greater than a. So we have given equation. So taking Laplace of equation 1, taking Laplace of equation 1. So L di L diy dt plus ri is equals to Laplace of e. So ये हो जाएगा L, यहाँ पे L इंडक्टर है, L एस आई बार प्लस आर आई बार is equals to, so by the definition of Laplace, which is 0 to infinite e to the power minus st e dt. So I bar, ये L अंदर होगा ना, ls, तो I bar is equals to ls plus r is equals to 0 to a e to the power minus st edt plus a to infinite e to the power minus st edt. So I bar ls plus r is equals to e bar e to the power माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 टू ए, और ये 0 बिकॉज टी इज ग्रेटर देन ए, सो ये बन जाएगा प्लस 0. सो आई बार एल एस प्लस आर इज इक्वल टू ई ई टू द पावर माइनस ए एस माइनस ई टू द पावर 0 अपॉन माइनस एस. आई बार इज इक्वल टू एल एस प्लस आर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ई बाय एस प्लस सॉरी माइनस e to the power minus s. So I bar is equals to e upon s ls plus r minus e to the power e minus s into ls plus r. Now taking Laplace
inverse both side. So we have L inverse of I bar is equals to L inverse E upon S Ls plus R minus L inverse E into e to the power minus as S Ls plus R. Now we have to find the Laplace inverse E upon S Ls plus R is equals to L inverse E upon S. L कॉमन ले लेते हैं S R by L, तो यहाँ पे हो जाएगा E अपॉन L बाहर, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन S S प्लस R by L E by L इज इक्वल टू L इनवर्स, इसको स्प्लिट कर देते हैं 1 अपॉन S माइनस 1 अपॉन S प्लस R by L। तो आप देखेंगे जैसे ये दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, सो S इंटू S प्लस R by L, तो यहाँ पे आ जाएगा S प्लस R by L माइनस S। तो आप देख रहे हैं कि ये एक R by L एक्स्ट्रा आ रहा, तो इसे हटाने के लिए L by R इंटू करेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, तो E अपॉन R L इनवर्स ऑफ 1 by S इज इक्वल टू 1 माइनस L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन S प्लस R by L e टू द पावर माइनस RT by L। इसका आ गया। तो जैसे कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जो कि था L इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस S Fs, तो ये होता था f ऑफ t माइनस a यूनिट स्टेप ऑफ t माइनस a। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। सो L इनवर्स ऑफ e इंटू e टू द पावर माइनस s अपॉन s ls प्लस r, जिसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू L इनवर्स e टू द पावर s e अपॉन s ls प्लस r। तो ये हो जाएगा e अपॉन r 1 माइनस e टू द पावर माइनस r बाई l t माइनस a यूनिट स्टेप t minus a। So equation 2, suppose this is equation 2, so putting in equation 2 so ये बन जाएगा I is equals to e by r 1 minus e to the power minus rt upon l minus e upon r 1 minus e to the power minus r by l t minus a यूनिट स्टेप t माइनस ए। तो जैसा कि हम फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट स्टेप t माइनस ए फॉर इक्वल टू 0 कब होगा ये, जब t 0 और a के बीच में लाई करेगा, और यूनिट स्टेप t माइनस ए इक्वल टू 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन a। सो यहाँ पे हमारे दो आंसर आएंगे, दैट इज I इज इक्वल टू e बाय r 1 माइनस e टू द पावर माइनस rt बाय l एक ही है, और एक I इज इक्वल टू
e upon r 1 minus e to the power minus rt upon l minus e by r 1 minus e to the power minus r t minus a upon l। तो ये हो गया हमारा आंसर। हेंस आशा करता हूँ फ्रेंड आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आगे के लेक्चर में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।